गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको विक्षेप गति में कण का पथ परवलयाकार होता है, इस बात को सिद्ध करके दिखाऊंगा। विक्षेप गति में कण का पथ परवलयाकार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी बोर्ड में 11th क्लास स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विक्षेप गति में कण का पथ परवलयाकार होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको विक्षेप गति की परिभाषा समझाई थी। इस वीडियो में मैं आपको विक्षेप गति का पथ परवलयाकार होता है, इस समीकरण को सिद्ध करके दिखाऊंगा। तो हमने क्या किया, दो तल लिए x और y, इसे हमने x तल कह दिया और इसे y तल कह दिया। एक पिंड लिया हमने ये और इसे 36 के साथ थीटा डिग्री के कोण पर जब विक्षेपित किया तो ये इन रास्तों से होता हुआ यहाँ पर आ गया। इन रास्तों से होता हुआ यहाँ पर आ गया। अब क्या किया आपने, इस सदिश को P बिंदु तक, कहाँ तक, P बिंदु तक जब विक्षेपित किया तो आपने क्या देखा, जब ये P बिंदु पे था, प्रोजेक्टाइल पॉइंट P पे था, तो इस वक्त इसके वेग के दो घटक थे। एक क्षैतिज घटक जो x अक्ष की दिशा में था, जिसे हम ux कहेंगे, जो u cos थीटा था, जो इस कण को आगे की तरफ बढ़ा के लेके जाएगा। दूसरा y अक्ष पर था, जिसे हम क्या कहेंगे, u y कहेंगे, और जो u sin थीटा है, जो इसे ऊपर की तरफ उठा रहा था, ऊपर की तरफ उठा रहा था। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निर्देशांकों में x, y मान लेता हूं। तो इसका मतलब यह है कि इसने यहां से यहां तक जो दूरी चली है वो x तय की है, और अब इसने यहां से यहां तक जो ऊंचाई तय की है वो उसने कितनी तय की है, y तय की है। y ऊंचा हो गया है और x दूरी तक पहुंच गया है, लेकिन इस बीच में जो समय लगा वो क्या है, t है। समय कितना है, t। तो देखते हैं आपने क्या किया, पहले एक एक करके दो अक्षों पे था, तो पहले x अक्ष पर आप देखें तो समय बराबर दूरी बटे में चाल होती है। तो समय कितना है, t, दूरी कितनी है, x, चाल कितनी है, u cos थीटा। ये वो समय निकाल लिया है जिस समय में ये जो है x और y दोनों तलों पे चलता हुआ बिंदु P पर पहुंचा था। ऐसे ही अब आप y अक्ष पर जाएं। y अक्ष पर अब क्या करें, इसे नीचे से ऊपर फेंका है। y अक्ष पर ऊपर की ओर गति का दूसरा समीकरण बनाए। दूसरा समीकरण तो वो y वैसे तो होता है h बराबर u, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। लेकिन ऊपर की ओर ऊंचाई कितनी है, y, और u का कौन सा घटक है, u cos थीटा। कौन सा घटक है,
u साइन थीटा ऊपर की ओर, सॉरी साइन थीटा, और अब ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध है तो निशान काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आप t के मान को लें और इसमें रख दें, तो y बराबर u साइन थीटा ऐसे रहेगा, t की जगह पर x अपॉन में u कॉस थीटा माइनस का हाफ g ऐसे रहेगा, t की जगह पर x अपॉन में u कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब u से u कैंसिल, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये कहलाएगा टेन थीटा, और x आपके पास एक बचा फैक्टर है, तो x टेन थीटा माइनस का हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो निकल के आई है ये परवलय की एक मानक समीकरण है, परवलय की मानक समीकरण है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो किस गति में निकल के आई है, विक्षेप गति में निकल के आई है। इसलिए विक्षेप गति में कण का पथ कैसा होगा, परवलयकार होगा। इस बात को खूब ध्यान रखेंगे कि विक्षेप गति में कण का पथ परवलयकार क्यों होता है, क्योंकि उस पथ में जो इक्वेशन निकल के आई थी वो परवलय की मानक समीकरण हो। तो इसलिए अब आप ठीक है खूब विश्वास के साथ कह सकते हैं कि विक्षेप गति में कण का पथ कैसा होता है, परवलयकार होता है, और परवलयकार पथ पर होने वाली जितनी भी गतियां हैं वो सब विक्षेप गति कहलाती हैं। भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके हाथ में एक में डमरू, रुद्राक्ष माला और होठों पर पकड़ बम बम हो, तो आप किसके पथ पे चल रहे हैं, शिव के पथ पे चल रहे हैं, तो आपका पथ ठीक है शिव का पथ होगा। और ऐसे ही जब आप ठीक है परवलयकार पथ पे चल रहे हैं तो फिर आपका पथ कैसा होगा, परवलयकार होगा, और परवलयकार पथ पर होने वाली गति विक्षेप गतियां कहलाती हैं। और सिद्ध करना बहुत आसान था, आपने एक पिंड को लिया और क्षैतिज से थीटा डिग्री कोण पर विक्षेपित किया, जिससे वो ठीक है जब जा रहा था तो हमने सोचा कि ये P पॉइंट पर पहुंचा, जिसके निर्देशांक x, y हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसने क्षैतिज तल पे तो x दूरी चली है और ऊंचाई y तय की है, लेकिन इस बीच में कौन सा वेग इसे दूर लेके आया और कौन सा वेग इसे ऊपर लेके गया। तो आपने क्या देखा, जो वेग u था, प्रारंभिक वेग u था, उसके दो घटक हो गए थे, एक ux cos थीटा, ठीक है ux बराबर u cos थीटा, और दूसरा uy बराबर u sin थीटा। तो इसका ux बराबर u cos थीटा इसे क्षैतिज दूरी तय कराता था, और uy बराबर u sin थीटा इसे ऊर्ध्वाधर दूरी तय कराता था, ऊंचाई ऊपर की तरफ लेके जाता था। इसके बाद क्या हुआ, एक एक करके x अक्ष पर आपने क्या किया, समय को निकाला जिस समय में वो प्रारंभिक बिंदु से P तक पहुंचा, और समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी चली थी, x, और किस चाल से, u cos थीटा से। इसे हमने ठीक है एक बॉक्स में बंद करके रख लिया जो आगे काम आएगा। फिर हमने क्या देखा, अब y अक्ष का काम रह गया है, तो y अक्ष पर आपने क्या किया, ऊपर की ओर गति का दूसरा समीकरण लगाया। अब ऊपर की ओर दूरी कितना चला, y, और किस वेग से, u sin थीटा से। उसके क्या देखा हमने, u sin थीटा, तो u sin थीटा इंटू टी माइनस का हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम हुआ है। अब हमने क्या किया, जो समय t निकाला था उसके मान को यहाँ से उठाया और यहाँ पर रख दिया। तो u sin थीटा तो पहले से था, और t की जगह पर x अपॉन में u cos थीटा, माइनस का हाफ g तो पहले से था, और जो t स्क्वायर था तो उसमें t की जगह पर x अपॉन में u cos थीटा, लेकिन t पे क्या था स्क्वायर, तो उसके यहाँ पे भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। इस तरह से हमने ठीक है
इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बचा, एक तो x बचा sin थीटा अपॉन में cos थीटा tan थीटा माइनस का हाफ g x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बचेगा। और ये जो समीकरण निकल के आती है, ये मैथमेटिक्स के अंदर आप जब देखेंगे तो ये परवलय की एक कैसी है, स्टैंडर्ड समीकरण है, जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि प्रक्षेप गति में कण का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, और परवलयाकार पथ पर हुई गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। तो अब प्रक्षेप गति में कण का पथ परवलयाकार होता है, ये आपको मैं उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से पसंद आ गया होगा। और खूब जब पसंद आ जाए तो आपको अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं वीडियो में आपकी उस समस्या को ठीक है हल कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो अगले विषय पर लेकर आऊंगा। अगर ये पसंद आई है आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका अपना सर तंजीम। अलविदा दोस्तों।